गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। मैं आशा यही करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। हम लोग एसएससी 2026 में जो जीडी का एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना। हम लोग 27 अप्रैल 28 अप्रैल का पहला शिफ्ट देख चुके हैं। आज हम लोग 28 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट देखेंगे। आप लोग को मजा आ रहा है सीरीज में या नहीं? मैं पूछता हूं तो आप लोग कमेंट में बताते नहीं हो। एक्चुअली ये अभी तो नया है ना, उतने बच्चों के पास पहुंचा भी नहीं है इतना ये हमारा जो वीडियो है। बट जब पहुंचेगा तो बताइएगा कि समझ में आया या नहीं, है ना। तो हम लोग अभी तक 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं। हालांकि ये जो कल अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो वीडियो आपको कल नहीं पहुंच पाएगा अब तक। वो शायद 26 के बाद ही पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया गया है पूरे शहर में। ठीक है, तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये 27 को अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि वीडियो आया नहीं, है ना। तो अभी आप लोग बताइए कि आपने अभी तक पिछले क्लास जो भी देखा है ना, वो क्लास किए हैं, उसमें का क्वेश्चन आपको सभी समझ में आ गया होगा। तो चलिए कॉपी और पेन लेकर हो जाइए तैयार और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन बनाने की ओर। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो इजी क्वेश्चन है। हाँ, ये इजी क्वेश्चन है, ये पूछा क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन पूछा है, बट मैटर ये नहीं करता कि कितने बच्चे बनाते हैं। मैटर ये करता है ना कि कितने बच्चे इसको कम समय में बनाते हैं। ठीक है, मैं पेन ले लेता हूँ। तो देखिए इसको कैसे करना है। फर्स्ट इसमें देखेंगे कि ना यूनिट डिजिट तो सारा जो है अलग है। सारे ऑप्शन को जब हम देखते हैं तो इसका यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो क्यों नहीं हम यूनिट डिजिट को देख लें। तो इसका हो जाएगा 9 और 8 है तो ये 17 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। 6 4 10, 0 हो जाएगा, +5 और ये -49 का 9 हो जाएगा और +32 का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 7 5 12, है ना। 12 में से 9 गया तो 3 और 3 2 5, यानी कि यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये देखिए यूनिट डिजिट देख लेते हैं। 8024 है, सारे अलग हैं। तो हम यूनिट डिजिट को पकड़ लेते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 9 है, 18 दूना 36, और ये 36 को 3 से भाग देंगे तो 12 हो जाएगा। 12 का 2 प्लस 44 का 4, 21 का 1 प्लस 13 दूना 26 तो 6। ठीक है, 9 3 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये दो -2 -1 -3 और 4, तो ये अच्छा लो नंबर, ये देखो +3 और ये पूरा -3 हो जाएगा। 6 और 4 10, 10 और 9 19 हो जाएगा। तो यूनिट ये क्या हो गया, कुछ गलत हो गया क्या? 1 मिनट इसको देखते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में हम खुद गलत कर दिए। देखो ये 9 है, प्लस 18 दूना 36 तो 6, माइनस 36 को 3 से भाग देंगे तो 12, तो 2 प्लस 4 में से गया 3 प्लस 13 दूना 26 तो 6। ठीक है, 6 9 15 5, ये 6 9 2 और 6 3 9, 5 में से 9 2 गया, 5 में से 2 गया तो 3, और ये 9 9 3 12, 2 यूनिट डिजिट। तो सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है ना, सिंप्लीफिकेशन है। तो ये क्वेश्चन इजी है। इजी तो सारे क्वेश्चन है अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे हैं, 1 2 3 जो भी पूछा है वो सारा इजी है। मैटर ये करता है कि कितने जल्दी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये इसको गुना कर देंगे तो 16 आएगा, और 2 के पहले पॉइंट प्लस 0.02 है। अब ये वैसे ही कर देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 0.09 और प्लस 0.03, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 0.18 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 0.12 हो जाएगा। तो पॉइंट पॉइंट हट जाएगा, 6 से 3 बार में, 6 से ये 2 बार में, तो ये 1.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगर इस पे आप
देखोगे, इस क्वेश्चन को नजर से देखोगे तो कहीं ना कहीं ये फॉर्म है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए बी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए कि 4 ए बी होगा अपन ए बी, यानी कि 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका सही है, 4 इसका आंसर है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जर्वेशन का यहाँ पे जरूरत था कि आप ऑब्जर्व कर लो कि यहाँ पे ए प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर यूज हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है 320 गुने 320 प्लस। तो अब देखिए ये क्वेश्चन भी तो कहीं ना कहीं अगर फॉर्मूला पे, अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हम इसको ए मान लेते हैं, 320 को ए मान लेते हैं और 180 को हम बी मान लेते हैं, तो देखो ये क्या कह रहा है ना, ए स्क्वायर ही है प्लस बी स्क्वायर है प्लस 2ab है। ये क्या है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लेंगे, 320 का और 180 जमा स्क्वायर है, तो ये क्या 300 4 500 500 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, चीज पे चार को जीरो, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देख रहे हैं ना, सिर्फ ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। बोलो यहां तक भाइयों, कोई दिक्कत, मेरे भाई कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 120 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 36, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर जो है ना वो दिया है 120 है ना, तो ये 4a जो है ना वो 120 दिया है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा क्या, 30 हो जाएगा। अब डायगोनल में आप जानते हो कि दोनों डायगोनल जो है ना बाइसेक्ट करता है, और ये साइड है और ये D1 का हाफ है और ये D1 D2 का हाफ होता है, और ये आपस में 90 डिग्री पे होता है। क्यों, क्योंकि रोम्बस में डायगोनल जो होता है ना वो आपस में बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री। तो यहाँ तो ये 30 हो गया, यानी कि सपोज मतलब कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है जिसमें साइड जो है ये हाइपोटेन्यूज होता है, और एक डायगोनल 36 है, तो एक डायगोनल जो है ना वो 36 है, तो 36 का आधा कर देंगे यहाँ पे, तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, 18, 36 को यहाँ से इरेज करो तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये 18 हो गया, तो या एक मिनट सॉरी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, तो ये हाफ D1 है। तो यहाँ पे अब क्या आएगा तो बताओ, ये 6 तिहाई है, ये 6 पच्चे हैं, तो ये 6 चौके हो जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कि ये क्या चीज का बोले, हाफ D2 का वैल्यू है ये 24, तो D2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 24 दूना 48। बोलो यहां से समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स of parallel sides of trapezium is 30 centimeter. The length of the line joining the midpoints of the non-parallel sides is 12 centimeter. What is the area of the trapezium? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करना है, ये ट्रेपीजियम है, ये क्या है, ट्रेपीजियम है। अब ये पैरेलल साइड्स है, ये पैरेलल साइड्स है, डिस्टेंस ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम ये जो है ना वो 30 सेंटीमीटर दिया है, और द लेंथ ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, तो ये जो है ना नॉन पैरेलल साइड्स है, ये तो नॉन पैरेलल साइड्स है, तो इनका जो मिड पॉइंट है ना वहां से जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है, तो इनका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए जानते हो क्या करना है, सीधे इस 12 गुने 30 को मल्टीप्लाई कर दो, यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF निकालना है। तो ये 48/100 है, 64/100 है और 80/100 है, ये है ना HCF। तो HCF आपको 48 का निकालना है, तो ये 12 चौके 48 होता है, तो 12 लिख देंगे, 4 तिहाई 12 और 4, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4, सॉरी 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2, तो 4 गुने 3, 16 48 हो गया। 64 तो 8 का स्क्वायर होता है, 64 32 दूना 2 पे पावर 6 हो गया, और ये 80 जो है उसको लिख देंगे हम लोग 16 25, तो 2 पे पावर 4 और गुने 5,
तो HCF जो होगा ना वो कॉमन होगा दो, और लोएस्ट पावर होगा, लोएस्ट पावर क्या होगा 4, यानी कि 16 इसका HCF है। तो और LCM क्या है, LCM क्या है बताइए, 100 ही होगा, 100 ही होगा ना। तो इसका HCF जो हो जाएगा, इनका HCF जो हो जाएगा वो 16/100, यानी कि ऑप्शन ए। ये HCF क्या है, न्यूमरेटर का है, ये HCF जो है ना न्यूमरेटर का है, और LCM जो है क्या, डिनोमिनेटर का है। ये बात क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे, which is the list number exactly divisible by 8, 10, 15 and 20। ऐसे क्वेश्चन में एक मिनट, सॉल्व करने से अच्छा होता है कि हम ऑप्शन को एक बार देख लें। ऑप्शन को जो है ना हम लोग एक बार ऊपर से नीचे देख लें तो जल्दी हो जाता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में एक से ज्यादा है, डिविजिबल है सारे नंबर से, तो हम वहां पे किस जो है वो देख लेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है कि 8 से डिविजिबल है 120, हाँ 10 से है, 15 से है, 20 से है। तो ऑप्शन ए सिर्फ देखने से हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड जो है ना 4.56 मीटर लॉन्ग है, 7.68 मीटर वाइड है, इस पे एग्जैक्टली विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ सेम साइज, फाइंड द साइज ऑफ द लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो इसका एलसीएम निकाल, सॉरी एचसीएफ निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे बताइए। तो 456 है और 668 है, तो इसका डिफरेंस देख लेते हैं, 8 में से 2 6 1 और 3, 312 हो गया। तो 312 हो गया, तो इसी का कोई फैक्टर होगा 312 का, है ना। तो देख लेते हैं एक मिनट, 4 से तो डिविजिबल हो रहा है, 4 से 7 बार में, 4 से 7 चुके 28, तो 3 8 बार में, 4 गुने 13 छक्के, तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 13। अब देखते हैं क्या हम 12 बना सकते हैं। 4 3 12 24 48 24 96, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। चलिए 24 24 हो सकता है, 48, 4 48 भी नहीं होगा। अब देख लेते हैं, ये ऑप्शन ए और नहीं तो सी, यही दोनों में से कोई होगा, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं ना, डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार किसी को, 12 से डिवाइड करके, तो 12 छक्के 72, और 4 8 12 चुके 48, और 12 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 12 3 36, 12 चुके 48, 36 9 96, 12 छक्के 96, ये भी है, ठीक है। और 24 भी हो जाएगा, 24 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 12 और 24 दोनों हो सकता है, बट यहाँ पे पूछा कि लार्जेस्ट टाइल, लार्जेस्ट साइज का, तो हम 24 टिक कर देंगे, ठीक है। इसका HCF जो है ना 24 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं, ए इज 5 टाइम्स मोर देन बी। ए है और बी है ना। ए इज 5 टाइम्स मोर देन बी, अगर बी 1 है तो ए जो है ना वो 6 है, क्योंकि 5 टाइम्स मोर है। तो ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, कितना परसेंट ज्यादा है, तो 5/1 इंटू 100, 500% ज्यादा है। क्या है, 500% ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 11, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल and there is a loss of 4%, then what is the value of y? Cost price of all the article is same, selling price of all the article is same। वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन जो कह रहा है ना, हम सिंपली क्या करते हैं ना, यहाँ से सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं। सीपी जो है ना वो 120 और सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल, तो वाई आर्टिकल मान लेते हैं, तो सीपी और एसपी का जो रेशियो आ जाएगा y/120 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर।
if there is a loss of 4%, what is the value of y%? 4% का लॉस हो गया है, 4% का लॉस हो गया है, तो सेलिंग प्राइस जो है 4%, तो सीपी और एसपी का जो है ना, अगर मान लो कि सीपी 100 है तो ये 96 है, 4% का लॉस हो गया है। ठीक है, तो ये जो है ना 100/96 जो है सीपी अपन एसपी, वो y/120 के बराबर होगा, हो जाएगा। तो यहां से कहेंगे हम 12 से 10 बार में, 12 से ये 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से ये 5 बार में, 4 से ये 25 बार में, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 125। क्या आ जाएगा? 125। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है R alone can complete a work in 40 days। R जो है ना वो 40 दिन में काम करता है। S alone can complete the same work in 50 days। S जो है ना वो 50 डेज में काम कर लेता है। They work together for 10 days। 10 दिनों के लिए काम करता है। What part of the total work is completed? तो इसमें क्या हुआ, 10 तो है ही, और 20 है ना, तो ये 5 बार में और ये 4 बार में, 5 4 9, और गुने 10, 10 दिन काम कर लेता है इसलिए, और टोटल काम जो है 10 गुने 20 है, तो इसका 9/20 जो हो जाएगा ना वो पार्ट कंप्लीटेड है। तो ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, एम एंड आर कैन डू अ वर्क इन 8 डेज। एम और आर जो है ना वो 8 दिन में करता है। आर पी जो है ना कैन डू द सेम वर्क इन 6 डेज। पी एंड एम टुगेदर कैन डू द पी एंड एम, पी एंड एम जो है ना वो 12 दिन में। ठीक है, तो इन हाउ मेनी डेज कैन पी एलोन डू द सेम वर्क? पी कितने दिनों में काम कर लेगा? तो इसके लिए हमको पी का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। क्या? पी का इफिशियंसी हमको निकालना पड़ेगा। तो पहले तो क्या लेते हैं हम इसको, 24 से कैल्सियम हो जाएगा, 8 से ये 3 बार में, ये 6 4 और ये 2। तो यहाँ पे देखो इफिशियंसी हमको किसका निकालना है? पी का निकालना है। तो पी कहाँ पे नहीं है? यहाँ पे नहीं ना है पी। तो ये 4 3 7 2 9, तो सारे का एम आर पी का इफिशियंसी जो हो जाएगा ना वो 9/2 हो जाएगा, 4 7 9/2। ठीक है, और एम आर यहाँ पे पी नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है? पी। तो ये वाला हमको जो इक्वेशन है ना वो हमको इसका वैल्यू दे देगा। तो क्या करेंगे ना, 9/2 में से हम 3 को घटा लेंगे, तो 3 दूना 6, 9 में से 6 गया 3, 3/2। ये पी का इफिशियंसी हो गया। क्या? पी का इफिशियंसी हो गया। नाउ पी एलोन जो है ना वो कितने दिनों में करेगा? तो टोटल वर्क क्या है कितना? 24, 24 है। टोटल वर्क तो 24 है, इसका कितना करेगा? हाउ मेनी डेज पी एलोन कैन डू द सेम वर्क? तो 24 और ये 3 और ये 2, क्योंकि इफिशियंसी इसका 3/2 है। तो ये 3 से ये 8 बार में, और 8 दूना 16, इन 16 डेज पी एलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो ये समझ में आ गया? समझ में आ गया तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा होगा तो भी लिखना। मैं तेजी पर बोल रहा हूँ, तेज बोल रहा हूँ तो ये भी बोलना कि बहुत जल्दी आप कर रहे हैं, तो हम स्लो करेंगे, है ना। कोशिश करना है, मेरा कोशिश ये है ना कि बहुत कम समय में इसको सॉल्व करके दिखाना है कि कैसे इसको बनाना है, इसलिए। और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना पड़ रहा है, एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, स्टेप बाय स्टेप दिखाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ जा रहा है। अदरवाइज बहुत कम समय में इसको सॉल्व किया जा सकता है। जब हम इसको सॉल्व करने के लिए बैठते हैं ना तो 7 से 8 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम 10 मिनट जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता है, बट आपको समझाने के लिए इतना जा रहा है, आपसे बात भी कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इसका ड्यूरेशन जो है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है,
अब देखिए ये क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज 210 मीटर। एक ट्रेन की लंबाई 210 मीटर है, ट्रेन की चाल 25 मीटर पर सेकेंड है और 590 मीटर लंबे पुल को पार करने में इसे कितना समय मतलब सेकेंड में लगेगा। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है कि पूरे डिस्टेंस है ये 210 और ये 590 है ना, क्योंकि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई सॉरी ब्रिज की लंबाई तीन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 700 और ये 800, 800 हो गया। और स्पीड जो है ना वो कितना है ट्रेन का 25 मीटर पर सेकेंड, पर टाइम ही तो नहीं पता है। तो 25 चौके बताओ, 25 चौके 100 होता है, तो ये 32 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 30% प्रॉफिट। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द डिस्काउंट गिवन इज इक्वल टू 2/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखो। सोल्ड हम 30% के प्रॉफिट पे कर रहे हैं, ठीक है, हम सीपी ले लेते हैं, हम रेशियो जैसे कह रहा है वैसे ही ले लेते हैं, सीपी एसपी और एमपी ले लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है ना 30% यानी कि 10 था तो ये 13 पे हम कर दिए। ठीक है, सपोज मानो कि यही है 100 है 130 है। अब डिस्काउंट जो दिए है ना, डिस्काउंट डिस्काउंट जो दिए 2/5 भाग ऑफ द सेलिंग प्राइस है, तो 130 का 2/5 क्या हो जाएगा ये बताओ। तो ये 5 से 2 बार में ये 52 हो जाएगा। 52 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद किसी चीज को हम 130 रुपए में दे रहे हैं, तो इसका मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा बताइए। 182 हो जाएगा क्या, 182। अब क्या रहा है ना, व्हाट आर द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस जो है ना वो मार्क्ड प्राइस का क्या है, तो कॉस्ट प्राइस तो पता है 100 है और मार्क प्राइस क्या है 182 है, तो 2 से ये 50 बार में, 2 से ये 9 और 1 बार में। ठीक है, तो सीपी जो है ना वो 50/91 ऑफ मार्क्ड प्राइस है। देखो है तो ऑप्शन में कहीं है, हाँ ऑप्शन बी जो है ना वो है। तो बस जैसा कहा है वैसा हम करते चले जाएंगे। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव सेलिंग प्राइस ₹3500। 3500 किसमें जो है ना वो सेलिंग प्राइस होगा। तो इसमें क्या करना है, हमको सारे ऑप्शन को 1 बाय 1 करके चेक करना होता है। तो ऑप्शन ए को हम चेक करते हैं, रैंडमली हम चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम हमारा मतलब कि ए को देखना है बी को देखना है, नहीं, आपका जो मन करता है वो ऑप्शन को देखो उठाओ, आपको लगता है कि कहीं आ सकता है तो देखो। हालांकि मैं बोलूंगा कि सारे को 1 बाय 1 करके देख लो, है ना, क्यों, क्योंकि इसमें सिली मिस्टेक होने का चांस होता है तो वो नहीं होगा। अब कह रहा है 4000 जो है वो 100% का है, तो 100% का है तो ये डिस्काउंट 15% का है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 4000 का 85% यानी कि यही हो जाएगा। तो ये शून्य हो गया 20, 25 और आ चुके 32, अब 32 दो 34, ये होगा ना 0, 25, 32, 32 34, तो ये 3400 हो गया, 100 का घाटा लग गया, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं, 4500 है, इसका 90%, तो 0, 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, 36 × 4 = 40, तो ये तो ज्यादा हो गया, क्या हो गया ये ज्यादा हो गया। ऑप्शन सी देख लेते हैं, 5500 और ये 60, 0 × 6 = 30, 6 × 30 30 3 3300, 6 × 30, 6 × 30 3 3300। ऑप्शन डी देख लेते हैं, तो 5000 है तो 50 इंटू इसका 70%, तो 3500, तो ये ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Mark price on of article is 20% more than its cost price. It is sold at 10% profit पे। Mark price of
article is 1200. What is the selling price of the article? Selling price of the article. तो अब देखो क्या है, इसको दो तरीके का हम यूज कर सकते हैं। एक तो सिंपल रेशियो ले लो, ये कह रहा है सीपी है, ये एसपी है और ये एमपी है ना। अब कह रहा है मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। 20% यानी कि 1/5, ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा मार्क प्राइस। इफ इट इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, 10% के प्रॉफिट पे, 10% के प्रॉफिट पे मतलब 10 है तो ये 11 में बेच रहा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया। बट मार्क प्राइस जो है ना वो क्या कर रहा है ना, 1200 है। मार्क प्राइस क्या है, 1200 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये 100 से गुना किया है 1200 लाने के लिए, ठीक है। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस को भी तो 100 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 1100 हो जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए बच्चा, भाई मेरे कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 19 इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ डाटा चेंज है। तो इसका आंसर आप कमेंट में करना, कमेंट बॉक्स में दीजिए, कमेंट बॉक्स में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 ये तो और इजी है, तो आप करो और आंसर आंसर दो, जाओ कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिए। तो आज का क्वेश्चन ये सारे थे, आप लोग देख चुके हैं, देख चुके हैं सारे क्वेश्चन, कितने कम समय में हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास जो है यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी क्वेश्चन जो है ना सिर्फ सॉल्व ही नहीं किए होंगे, इसमें मजा भी आया होगा आपको, है ना, सारे कंसेप्ट भी सीखे होंगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि साथ बने रहिएगा, है ना। इस सेक्शन को जो है ना कंप्लीट जरूर कीजिएगा। इसमें मेहनत थोड़ा सा लग रहा है, बहुत थोड़ा सा नहीं, बहुत मेहनत कर लग रहा है, क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है, फिर से क्वेश्चन मतलब पीपीटी बनाना पड़ रहा है खुद से, और फिर इसको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, घर में बैठकर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है ना। तो ठीक है, आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगे अगर, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं, और मान लीजिए कि नए नहीं हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए तो भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को जो है ना वो ऑन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।